श्री गणेशाय नमः। कर्क राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। जानेंगे कर्क राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा विस्तार से इस वीडियो में। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और ये जान पाएँ कि वास्तविक रूप से आपका जो सितंबर का महीना रहेगा वो किस तरह से रहेगा, क्योंकि इस महीने में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस महीने में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और वो परिवर्तन, वो बदलाव आपके संपूर्ण जीवन को बदलने वाले होंगे। मित्रों, राशिफल शुरू करने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। इस महीने शुक्र आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे, कर्क राशि में। कर्क राशि में गोचर करेंगे शुक्र। बुध आपके द्वितीय भाव में रहेंगे सिंह राशि में, और सिंह राशि में बुध काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। सूर्य आपके 17 सितंबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य तृतीय भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि में सूर्य काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पे बुध के साथ सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। मंगल के साथ सूर्य का होने से महापराक्रम राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तुला राशि में। शनि अष्टम भाव में स्वराशिगत होने से विपरीत नाम का राजयोग भी आपके लिए इस महीने में बनेगा। वही गुरु और राहु की बात करें तो ये एक साथ दशम भाव में आपके रहेंगे, चंडाल नाम का दोष बनेगा। किंतु गुरु वक्री 2 सितंबर 2023 को हो जाएंगे, और गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो आपके जीवन में ये नवम भाव का प्रभाव भी देने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीज़ें रहेंगी आपके जीवन में, आपके इस महीने में। और इस महीने में जो परिवर्तन होंगे वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे आपको, किंतु हम इस समय में क्या स्थिति चल रही है आपके जीवन में वो पहले बताना चाहते हैं मित्रों। क्योंकि ये वाली स्थिति जब मैं आपको बताऊंगा इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको वास्तविकता का पता लगेगा कि हम सब चीज़ें आपके बारे में जानते हैं। हमें ये पता है कि आपके जीवन में इस समय में क्या चल रहा है, और ये सब आकलन जब हम करते हैं, ग्रहों की कैलकुलेशन करके जो चीज़ें हमारे सामने निकल करके सामने आती हैं उसी को हम आपके समक्ष रख देते हैं, क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। सच की नाव पर हम सवार हैं और सच को आप तक पहुंचाना चाहते हैं मित्रों। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। झूठ से बचाना चाहते हैं हम, जो लोग ठग हैं उनसे बचाना चाहते हैं हम आपको, और एक सच्चाई की तरफ ले जाना चाहते हैं आपको, और वास्तविक जो चीज़ें उसको आपके सामने, आपकी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। तो मित्रों, इस समय में अगर देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के संशय बना हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रहते हैं आप, चाहे मानसिक रूप से देखा जाए या फिजिकली देखा जाए, तो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी इस समय में कर्क राशि वाले लोग झेल रहे हैं, और पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहा है। लेकिन ये जो महीना आपका शुरू होगा इस समय में, इस महीने के अंत तक अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी दिक्कतें, तकलीफ, जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत इस महीने में नज़र आता हुआ दिख रहा है। इस समय में आप के भीतर ताकत बढ़ेगी, एनर्जेटिक आप अपने आप को महसूस करेंगे। और आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में काम करने का मन भी आपको नहीं करता था, चिड़चिड़े रहते थे, गुस्सा ज़्यादा रहता था आपके जीवन में। लेकिन ये सब चीज़ें, ये जब सब जो सिचुएशंस हैं ये पूरी तरह से समाप्त होगी, और जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, पेट से संबंधित दिक्कतें ये ख़त्म होती हुई इस समय में दिख रही। और मानसिक रूप से अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी आपको इस समय में मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में सेविंग करना चाहते हैं, पैसे को बचाना चाहते हैं, ये आपका इरादा है, ये आपकी सोच है, लेकिन आप पैसे को बचा नहीं पा रहे हैं। आप पैसे को बचाने के बजाय उजाड़ रहे हैं, या हाथ से सिरकता जा रहा है, जैसे रेत सिरकती जाती है हाथ से, वैसे पैसा आपके हाथ से निकलता जा रहा है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं।
और सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो इससे स्ट्रेस बढ़ रहा है, इससे आप बहुत ही परेशान रह रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो इसको लेकर के हमेशा आप परेशान भी रहते हैं। लेकिन इस समय में जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा। और इसका कारण ये है कि क्योंकि पिछले कुछ समय से आप जॉब को लेकर के भी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है आपको, इससे भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है। तो इस समय में आपकी जो जॉब है वो आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने कोई इंटरव्यू दे करके रखा है तो निश्चित रूप से आपको उसमें अपॉइंटमेंट लेटर इस समय में मिलेगा। वही गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे करके रखा है या आपने कोई इंटरव्यू दे करके रखा है तो 17 सितंबर 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी सरकारी नौकरी भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वर्कलोड आपका क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा है, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और आपके जो कलीग्स हैं वो भी आपसे शरारत करते हैं, चुगली बहुत ज़्यादा होती है, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपके साथ की जाती है, आपके जो अधिकारी हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको चाहते नहीं हैं, या ये कहूँ आपको कि इंसल्ट का सामना आपको करना पड़ता है। और कभी कभार आपकी गलती नहीं भी होती है लेकिन फिर भी आपको जानबूझ के कुछ लोग दबाते हैं। तो मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में जो कर्क राशि वाले लोग हैं वो कर्क राशि वाले लोग इस समय में क्या करेंगे कि इस समय में वो अपने जॉब का जो लोड है, वर्क प्लेस पे जो बोझ है, जो लोड है और उस कारण से जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, तो वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। इस समय में आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथी हैं, उनका सहयोग बढ़ेगा, बॉस से आपको तारीफ़ मिल सकती है या आपके बॉस जो आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, इस तरह के योग बने हुए हैं। वही आपके कैरियर जो है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। इस टाइम में कैरियर के मामले में ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको इस जॉब में तो आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं, दूसरी जगह पे आपको एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा। जॉब ट्रांसफ़र के योग भी यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं और इस समय में जॉब में प्रमोशन हो सकती है, आपको आपका जो कैरियर है वो अच्छा हो सकता है उस वजह से, या आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपकी सैलरी बढ़ सकती है। जो कि सैलरी बढ़ने को लेकर के मैं कहूँ आपको तो आप पिछले कुछ समय से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सैलरी तो बढ़ेगी लेकिन बढ़ नहीं रही है, इस समय में बढ़ सकती है। जॉब में प्रमोशन तो होगा लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन इस समय में हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जॉब के मामले में मुझे देख रही है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल देखा जाए और जॉब के मामले में अगर देखा जाए, कामकाज के मामले में अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय बेहतर रहेगा। वही इस समय में आपका व्यापार पहले से ठीक होगा, व्यापार में जो आर्थिक घाटा आपको हुआ है उस घाटे की आप भरपाई करेंगे। 25 सितंबर 2023 के बाद अगर आप नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप घर, वाहन, मकान, फ्लैट, प्लॉट अगर आप बेचना चाहते हैं तो वो अच्छे दाम पे आपको बेच पाएंगे। अगर कहीं पे मकान अपना किराए पे चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी इस महीने में किराए पे चढ़ा पाएंगे आप। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, अगर आपका कहीं पर पैसा रुका है, फंसा है, अटका हुआ है तो उस पैसे को भी आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे, वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। रियल इस्टेट में कोई बहुत बड़ी डील आपकी पक्की हो सकती है, फाइनल हो सकती है। किसी भी कामकाज को लेकर के अगर आपकी कोई डील इस समय में होती है तो वो पूरी तरह से उस डील को आप पूरा कर पाएंगे। शेयर मार्केट में भी आपको लाभ इस समय में मिलेगा, या कोई ऑनलाइन माध्यम से कामकाज कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉफिट होगा। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं आप तो उसमें चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ इस समय में आपको छोटी मोटी लड़ाई झगड़े से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। किसी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। और ख़ास करके जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही उचित रहेगा मित्रों, क्योंकि आपने कर्ज लेकर के रखा है और कर्ज लेकर के रखा है तो इस समय में उस कर्ज को लेकर के भी परेशानी आपको आ रही है और बैंक वाले आपको डेली कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में आप देखेंगे कि आपने कर्ज लेकर के रखा है और साथ ही साथ आपने अगर किसी व्यक्ति विशेष से कर्ज लेकर के रखा है तो वहाँ पे भी दिक्कत आपको आ रही है।
परेशानी आ रही है, तो इस समय में आप उस चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे, यानी कि कर्ज को धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे। कर्ज को पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे आप, किंतु इसमें छठा भाव जो है आपका प्रबल है, मजबूत अवस्था में है। और क्योंकि शनि अष्टम में आपके विपरीत नाम का राजयोग बन रहा है, तो आप धीरे धीरे कर्ज को समाप्त कर पाएंगे। इसमें कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं है, किसी भी तरह से असमंजस्य वाली बात नहीं है। तो इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। और नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं और नया कर्ज से कोई कामकाज या कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर ले सकते हैं और वो आपके हित में रहेगा, फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि इस समय में आपका अष्टम भाव में शनि जो कि विपरीत नाम का राजयोग बना करके बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप नया कर्ज लेते हैं और नया काम शुरू करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, तो वो आपके लिए पूरी तरह से फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। नया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 अगस्त के बाद का जो समय शुरू होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे में आप ज़रूर उसके लिए आप अपना जो नया वीज़ा है वो अप्लाई करें 17 अगस्त 2023 के बाद। वही अगर आप विदेश में आप वहाँ पे PR बनाना चाहते हैं और विदेश में रह करके आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, या विदेश में रह करके आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जॉब ठीक नहीं चल रही है, तो इन सब चीज़ों में भी समस्याएं जो आ रही हैं वो ख़त्म होंगी। आपको PR वहाँ पे बनाया जाएगा, परमानेंट रेजिडेंस, आप ज़रूर वहाँ के रेजिडेंशियल रहेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड ज़रूर मिलेगा। आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो वो ज़रूर इस महीने में अच्छे से चलेगा। और साथ ही साथ आपके जॉब में अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। वही जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। विशेषकर अगर आप MBA फील्ड से जुड़े हुए हैं, IT क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस से आप जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं आप, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। UPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी भी तरह से कोई भी प्रतियोगिता, परीक्षा या फिर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे प्लेयर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हर जगह पे आप अपना झंडा जो है वो बुलंद करेंगे, अपना झंडा गाड़ेंगे। किंतु समय का सदुपयोग करना है, आलस्य से बचना है। इंटरनेट का अगर आप उपयोग करते हैं या ऑनलाइन गैजेट्स, ऑनलाइन माध्यम से किसी चीज़ को देखते हैं या ज़्यादातर गैजेट्स का यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन में उपयोग करें। आप देखेंगे मित्रों, बहुत चीज़ें आपके अनुकूल होने लगेंगी। और विशेषकर ये समय क्योंकि अच्छा है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, गुरु शनि की स्थिति अच्छी है, तो चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में आपका क्योंकि पारिवारिक स्थिति पहले से थोड़ी बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा पिछले कुछ समय से हो रहा है। और कहीं ना कहीं क्रोध होना परिवार में, अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या आप किसी को अच्छी बात बताते हैं, उसको समझाते हैं, किंतु वही आपसे लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। तो ये वाला जो माहौल बना हुआ है, तो इसको कहीं ना कहीं आपको कम करने की कोशिश करनी है। एक अनुकूल व्यवहार बनाना चाहिए, मिलनसार आचरण आपको करना पड़ेगा अपने परिवार के साथ। और लड़ाई झगड़े से जितना आप बचेंगे उतना परिवार एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा, सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। और पारिवारिक स्थितियां तो पहले से बेहतर रहेंगी। इस समय में शत्रु पक्ष जो है वो एक्टिव हो सकता है, इससे बचने की थोड़ी कोशिश करनी है, आपको सतर्क रहना है। गुप्त शत्रु जो है वो आपके हावी हो सकते हैं आप पे, तो इससे विशेषकर आपको बचने की कोशिश करनी है। वहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कर्क राशि वाले लोगों को। और इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन ख़राब हुए हैं वो भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से, या थर्ड पार्टी के कारण से, या परिवार का इंटरफेरेंस के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये 27 सितंबर 2023 से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग डिवोर्स को लेकर के कहीं पर उनका केस चल रहा है, तो उनको इस समय में डिवोर्स का अगर
कोई निर्णय आता है तो वो निर्णय पूरी तरह से उनके पक्ष में रहेगा, कोई जजमेंट आती है तो वो उनके फेवर में रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। इस समय में आप देखेंगे मित्रों, अगर आपका रोका एंगेजमेंट पहले हुआ था और वो किसी कारण से टूट गया है तो इस समय में ज़रूर आपका रोका एंगेजमेंट दोबारा हो सकता है, या दोबारा बातचीत वहाँ पे आगे हो सकती है, या नए सिरे से भी आपका रोका एंगेजमेंट हो सकती है। पहले जैसे विवाह को लेकर के बातचीत चलती थी किंतु वो किसी दिशा में या सही एक निर्णय पर नहीं पहुँच पाती थी, उसका कोई सही उद्देश्य नहीं होता था। इस समय में कोई भी रिश्ता आएगा उसे आप पसंद करेंगे, आपको भी वो लोग पसंद करेंगे और दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी की तरफ आगे आप बढ़ेंगे। इस साल के अंत तक या फिर अगले वर्ष में शादी निश्चित रूप से आपकी होगी। वही लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हो उसमें बाधा आ रही है, पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, पार्टनर भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी एग्री होंगे, सहमत होंगे और आपका निश्चित रूप से प्रेम विवाह या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज जरूर होगी। वहीं आप अगर डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपके लिए भी कोई ना कोई प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने में देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे मित्रों कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर किसी के साथ आपका विवाह निश्चित रूप से इस समय में होगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में बने हुए हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, मतभेद या फिर मनभेद आए हुए हैं तो उन्हें ठीक आप ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ लव रिलेशनशिप में यदि किसी प्रकार की दिक्कत है, जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर ने अगर आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया या सोशल मीडिया में किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें सही होंगी, मुलाकात भी होगी, वो अनब्लॉक भी आपको करेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में यदि थर्ड पार्टी की समस्या है आपके लाइफ में तो थर्ड पार्टी जरूर जाएंगी। ब्रेकअप अगर हो गया है तो पेचअप की तरफ आप जरूर आगे बढ़ेंगे। सिंगल लोगों के लिए नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा और आप जिन्हें मनी मन पसंद करते हैं, जिन्हें चाहते हैं, तो वो भी आपके साथ बातचीत का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। चीज़ें आपके फेवर में, आपके पक्ष में आ सकती हैं। किसी चीज़ को लेकर कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से बता दिया आपको कर्क राशिफल सितंबर 2023 का। तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप हमसे संपर्क करें, आप चाहते हैं कि आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप हमें इसके अलावा फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। और ये डिटेल सही से पता नहीं है तो अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से मित्रों, और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। और कोई भी अगर आप हमारे साथ चीज़ें शेयर करते हैं, जानकारी शेयर करते हैं, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, किसी तरह से लीक उसको नहीं किया जाएगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, प्रणाम।